नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को डालना है। और पानी को डालने के बाद में एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट लेना है इसको, जिससे कि इसमें गुठली वगैरह नहीं पड़े और लम्स ना पड़े। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट लेना है और फेंटने के बाद में हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि बेसन हमारा अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा और जो पकौड़ी बनाएंगे वो अच्छे से बनकर तैयार होंगे। देखिए बेसन हमारा रेस्ट पे रख दिया था, उसके बाद बेसन अच्छे से फूल गया है और एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसे एक डायरेक्शन में दोबारा से हम 1 से 2 बार चला लेंगे। इसी तरह से हमें रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं ज़्यादा पतला नहीं, इस तरह से बेसन को रखना है। जो डो है हमने इस तरह से बनाकर तैयार किया है। इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है, उसमें डाल दिया है हमने सरसों का तेल। तेल डालने के बाद में इधर हम छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी नहीं, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे मीडियम साइज की। तो इसी तरह से पकौड़ी को हम बनाएंगे। ये बिल्कुल सादा पकौड़ी बनाएंगे हम, इसमें हमने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि भगवान जी के भोग के लिए बना रहे हैं। ये एकदम सात्विक थाली बनकर तैयार होगी ये। तो इसी तरह से सारी पकौड़ी हम तोड़कर तैयार कर लेंगे। जितनी एक बार में पड़ जाए तेल में उतनी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसी तरह से एक एक करके अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज इसका कर सकते हैं, जितना छोटा या बड़ा रखना है। फूल के थोड़ी ये बड़ी हो जाती हैं जब हम इसे कढ़ी के बैटर में डालते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ पकौड़ी को तोड़ लिया है कढ़ाई में। देखिए एक एक करके ही हमने तोड़ा है, एक बार में दो को नहीं तोड़ा है। फिर इसके बाद हम हाथ धुल लेंगे। हाथ धुलने के बाद में हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। हाई गैस है, मीडियम हाई मीडियम गैस है। और इसी तरह से जब थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। देखिए इस तरह से, अगर हम एकदम पलट देंगे तो अच्छे से पकौड़ी बनकर तैयार नहीं होगी, चिपक जाएंगी एक दूसरे में। तो इसी तरह से जब नीचे से थोड़ा ऊपर उठ गई पकौड़ी उसके बाद ही हमने इसको अलट पलट के अच्छे से सेकना है इसको। इसी तरह से हम इसको अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो इसी तरह से पकौड़ी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये खाने में एकदम, इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर भगवान जी का जब भोग लगता है तो उसके बाद तो हर चीज़ टेस्टी हो ही जाती है। फिलहाल इस तरह से ही बनाने पर भी कड़ी, इसमें हम करी पत्ता का भी प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम सादा बनाकर तैयार करेंगे। केवल हींग जीरा और मिर्च का तड़का मारेंगे, बिल्कुल सादा पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। जो कड़ी है हमारी, तो इसी तरह से हमने इसे अलट पलट के अच्छे से सेक लिया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, पकौड़ी के अंदर एकदम जैसी जाली जैसी बन जाती है वो बन गई है। बहुत ही अच्छे से हमारा बेसन फूल कर तैयार हुआ। हमने इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला, इनो सोडा कोई चीज़ नहीं डाली है। बस इसी तरह से हमने पकौड़ियों को बनाया है। अच्छे से फेंटें, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और अच्छे से फेंटने के बाद में 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें, तब ये पकौड़ी अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। और भी हम जो भी पकौड़ी है वो बनाकर सारी पकौड़ियाँ तैयार कर लेंगे इसी तरह से, और जल्दी से बनकर ये तैयार हो जाती हैं। इधर हमने पकौड़ी सारी बना ली है। उसी बाउल में हमने 1 कटोरी के लगभग बेसन ले लिया है। बेसन लेने के बाद में उसमें हम अब डालेंगे मट्ठा। तो हमने यहाँ पे छाछ लिया है पैकेट वाला, आप चाहें तो दही से भी बना सकते हैं इसको। इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है, इसमें हम कढ़ी में तड़का मारेंगे। तो ये हमने अमूल का छाछ लिया है, उसको हमने थोड़ा सा काट लिया है। हमने पैकेट को धुल लिया था, लाने के बाद पैकेट हमने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद ही तो थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल लिया और अच्छे से बेसन को फेंट लेंगे। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है बेसन को। और इसे पहले थोड़ा सा मट्ठा डालेंगे, अगर ज़्यादा हम डाल लेंगे एक साथ तो इसमें बेसन में लम्स पड़ जाएंगे, यानी गुठली पड़ जाएंगी, फिर वो अच्छे से निकलती नहीं है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें। कोई भी डो बनाए तो उसका उसमें याद रखें कि थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को डालें। पानी डालें, कुछ भी डालें तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो लम्स, बेसन है जो हमारा ऊपर आ जाता है और लम्स पड़ जाते हैं, कोई भी डो बनाए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस बैटर, जो भी बैटर बनाएंगे डो बनाएंगे हम, तो इसी तरह से, सॉरी बैटर बनाएंगे डो नहीं, मुँह से निकल गया डो। तो इसी तरह से हमने अच्छे से इसको फेंट लिया है।
फेंटने के बाद में हम सारा मट्ठा इसमें पूरा 1 पैकेट मट्ठा हम डाल देंगे। आधा लीटर का ये पैकेट है, सारा ही मट्ठा डाल देंगे। ये बिल्कुल खट्टा नहीं होता है ये वाला छाछ वाला। तो इसी तरह से पूरा इसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई भी हमारी लगभग इधर गर्म हो गई है। हमने उसमें सरसों का तेल डाला। आप जो भी तेल खाते हो उस तेल को डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि मट्ठा ज़्यादा हो गया, बेसन नीचे रह गया, इसलिए अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इधर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो गर्म होने के बाद में हमने वही वाला तेल लिया जिसमें हमने पकौड़ी बनाई थी, उस कढ़ाई को हटा दिया, इस वाली कढ़ाई को रख लिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद में जीरा हमारा अच्छे से चटकने लगा है। अब डालेंगे इसमें लाल वाली मिर्च, सूखी वाली जो आती है लाल वाली मिर्च, उसको डालना, उसका तड़का देंगे। क्योंकि इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं, लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए लाल वाली मिर्च डाल देंगे हम। 1 से 2 तोड़कर बड़े बड़े पीस में हमने तोड़ा है इसको, और इसको भी तड़कने देंगे। जब ये दोनों चीज़ें तड़क जाएंगी फिर हम इसमें डालेंगे हींग। हींग बाद में डालेंगे, नहीं तो पहले डाल देंगे तो हींग जल जाती है, इसलिए अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से तड़क चुकी हैं। अब हम डालेंगे इसमें हींग। हमने आधी चम्मच के लगभग हींग डाली है यहाँ पे। जब सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं हमारी, अब इसमें हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया था उसको डालेंगे हम। मीडियम कर देंगे गैस को। मीडियम करने के बाद में ही हम डालेंगे। अच्छे से इनको हमने एक बार हिला दिया है, चम्मच नहीं डाली है अभी इसमें हमने। और हिलाने के बाद में अब हम इस जो बैटर बना के रखा उसको डाल देंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे चाहें तो करी पत्ता डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने हल्दी भी डाल दिया हमने, क्योंकि बैटर में नहीं डाला था हल्दी, तो यहाँ पे डाल दिया हल्दी। आप चाहें तो बैटर में भी हल्दी को डाल सकते हैं। बैटर में हल्दी डाल दो तब भी अच्छे से बन जाती है और पक जाता है, क्योंकि कढ़ी को आधे घंटा कम से कम हमें पकाना होता है। 20 मिनट आधे घंटा पकता ही है। तो बैटर को हमने अब डाल डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। अभी बैटर हमारा बहुत थिक है, इसलिए हम इसमें पानी को और डालेंगे। पानी डालने के बाद में कंटिन्यू इसे हमें चलाना है, नहीं तो जो कढ़ी हमारी है वो फट जाती है। और नमक अभी नहीं डालना है, नमक हमें सबसे लास्ट में डालना है, अभी नहीं नमक डालने से कढ़ी है वो तुरंत मट्ठा है जो फट जाता है। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है 15 से 20 मिनट। और फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो गैस पर करके पकौड़ी डालने के बाद छोड़ देते हैं, तो अच्छे से कढ़ी पक्का तैयार हो जाती है हमारी। इसी तरह से एक बार कढ़ी को ज़रूर बनाएं, खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है धीमे धीमे जब कढ़ी पकती है। तो इस तरह से अब थोड़ा सा पानी अभी हम इसमें और ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी कम है, पानी ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। आप भी एक बार इस तरह से कढ़ी को ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, आपको नई नई रेसिपी देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अब हमने गैस को हाई कर लिया है, तेज कर लिया यानी कि, और इसे चलाते हुए पकाना है। थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा था तो थोड़ा पानी हमने और ऐड किया है। और कंटिन्यू जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक इसको हमें चलाना ही है। तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है उबाल लाने में। 10 मिनट में उबाल आ जाता है। तो इसी तरह से कंटिन्यू इसको चलाना है, चलाते हुए पकाना है। अब इसको हम दूसरी वाली गैस पे रखेंगे। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा मिर्च पाउडर, यहीं पे डाल देंगे, नमक नहीं डालना है हमें। थोड़ा सा हमने मिर्च पाउडर भी डाल दिया यहीं पे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सूखी वाली लाल मिर्च भी डाली है, उसमें भी मिर्च होती है। इसी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में अब यहाँ कढ़ाई को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी वाली गैस पे। इस पे हम दूसरी चीज़ बनाएंगे, दूसरी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि जो भी हम एक थाली में ही सब चीज़ बनाकर तैयार करेंगे।
तो इसी तरह से चलाते रहेंगे, अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। आप अपने हिसाब से बेसन को डालें, जितना पानी को डालें बेसन को डालें, जितना गाढ़ा और पतला रखना है आपको। हमने थोड़ा पतला ही रखा है। उसी सेम कढ़ाई को हमने दोबारा रख लिया जिसमें हमने पकौड़ी बनाकर तैयार किए हैं। तो रखने के बाद में कढ़ाई में तेल डाल लिया थोड़ा सा। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च। एक लाल मिर्च डालिए तोड़ के और जीरा, थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे इसमें और अच्छे से सभी चीज़ों को भूनने देंगे। देखिए अच्छे से जीरा हमारा भुन रहा है। तो जीरा भुनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू हमने उबाल कर रखे थे, उनको छोटे छोटे पीस में हमने हाथ से ही मैश कर लिया है। मैश करने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। कढ़ी को हमने साइड वाली गैस पर रख दिया है, वो धीमे धीमे पकेगी अभी। उस साइड से रख दिया है जिससे कि वो पक जाए अच्छे से। जीरा हमारा भुन चुका है, मिर्च भी भुन गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से आलू, 3 से 4 हमने आलू लिए थे, उनको इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उधर कढ़ी को भी हम बीच बीच में चलाते जाएंगे जिससे कि वो फटे ना। जब उबाल आ जाता है तो उसके बाद चलाना जरूरी नहीं होता कढ़ी का। जब तक उबाल नहीं आता तब तक हमें कंटिन्यू चलाना ही होता है कढ़ी को। तो उसको भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसको हमने हाथ से ही मैश किया था आलूओं को। आप चाहें तो चाकू से भी छोटे छोटे पीस में इसको काट सकते हैं। इसी तरह से अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ा ही सा डाला है हमने, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालने के बाद डाल देंगे हम नमक। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, आधी चम्मच से थोड़ा कम ही नमक लिया है हमने। तो इसी तरह से आप सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल सादा हम थाली बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह से अच्छे से मसाले हैं जो हमारे आलूओं के अंदर चले जाएं, इसलिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। जो बड़े बड़े पीस हैं उनको छोटा कर देंगे चम्मच से ही। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया, हरी धनिया को हम इसमें कढ़ाई में काट के डाल रहे हैं। इसी तरह से हमने अलग से नहीं काटा है, कढ़ाई के अंदर ही काट दिया है। धनिया डालने के बाद में एक बार और मिक्स करेंगे अच्छे से, 1 मिनट के लिए इसको भूनने देंगे। और कढ़ी को भी हम चलाते रहेंगे। उधर गैस पे हमने कढ़ी रख रखी है, उसको भी चला रहे हैं। तो इसी तरह से आलू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमारी कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है हमने। अब नमक डालने के बाद में ही इसमें हम डालेंगे जो हमने पकौड़ी बना कर रखी थी, उसको भी डालेंगे। नमक डाल दिया था, अच्छे से कढ़ी भी हमारी पक चुकी, उबाल आ चुका था। उसके बाद हम इसमें पकौड़ी डाल देंगे, पकौड़ी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से देखिए कढ़ी थोड़ी हमारी पहले से थिक हो गई है। और मिक्स करने के बाद में इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे जिससे कि पकौड़ी हमारी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होकर तैयार हो जाए। गैस को हमने जला लिया दोबारा से और एक कुकर में हमने 1 कटोरी के लगभग चावल बनाए हैं। तो इधर हमने चावल प्रेशर कुकर में धुल के रख दिए बनने के लिए। और इसमें हम थोड़ा डालेंगे घी। घी डालने से चावल बिल्कुल अलग अलग होकर तैयार होते हैं, बनाओ तो अलग अलग हो जाते हैं चावल। बस इसमें 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। 2 सीटी में परफेक्ट चावल बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा चावल गुजरात 70 है, तो उसमें 2 सीटी लगाने पर ये अच्छे से बन जाता है।
तो इसी तरह से इसमें 2 सीटी आ चुकी हैं, हमने इसको हटा दिया है। इधर हमने एक कढ़ाई को रख लिया है, इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, या देसी घी डाल लो या रिफाइंड डाल, जो जिसमें भी आप पूड़ी बना उसमें वो चीज़ डाल सकते हैं, जो तेल आप खाते हो। डालने के बाद में इधर हमने एक पूड़ी को डाल कर देखा, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आप कढ़ाई पे ना जाएं कि कितनी काली कढ़ाई है, गंदी नहीं है ये कढ़ाई, ये इस तरह से हो ही गई कढ़ाई। बारिश का मौसम है, अच्छे से साफ नहीं हो पाती है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसलिए कढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप रेसिपी पे ध्यान दें। तो पूड़ी हमारी सिक रही है, अभी थोड़ी सी जो तेल है हमारा कम गरम है, अब तेल हमारा तेज गरम हो चुका है। इधर हम पूड़ी बेलते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं, देखिए। तो भगवान जी के भोग के लिए हम पूड़ी बना रहे हैं, ये बहुत साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, विशेष रूप से अच्छे से बनाकर तैयार कर रहे हैं। कहीं कहीं 21 तारीख को छठी मनाई गई थी, कहीं कहीं 22 तारीख को, तो हमने 22 तारीख को मनाई, तभी ये वीडियो आपके पास लेट पहुंचेगा। तो इसी तरह से सारी हम पूड़ी भगवान जी के लिए बनाकर तैयार कर लेंगे पूजा के लिए। पूड़ी हमारी बन चुकी हैं, अब इसी पे हमने उसी गैस पे सेम एक पैन रख दिया है। उधर हमारी दूसरी वाली गैस पे कढ़ाई रखी है, जिसमें हमने कढ़ी बनाई थी, वो वाली कढ़ाई रखी है, बिल्कुल लो कर दी गैस, उसको धीमे धीमे पकने देंगे। इधर हमने रोटी बनाकर तैयार कर रहे हैं, तवा हमारा गर्म हो गया तो हमने यहाँ पे रोटी डाल दी है। छोटी छोटी रोटी बना रहे हैं भोग के लिए, इसलिए बहुत छोटी बना रहे हैं। तो रोटी हमारी अच्छे से सिक रही है, फटाफट हम रोटियों को बना लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है पूजा के लिए। तो रोटी हमारी एक तरफ सिक चुकी है, तो हम इस तरह से अब रोटी को सेक लेंगे। तवा को थोड़ी देर और गर्म होने देंगे, अभी तवा बहुत ही हल्का गर्म है, क्योंकि टाइम हो गया था तो हम जल्दी जल्दी रोटियों को सेक रहे थे कि जल्दी जल्दी से हो जाए काम मेरा, थोड़ा लेट हो गए थे। अब हमने दूसरी रोटी डाल दी है और उधर गैस को हमने बंद कर दिया है, जिसमें हमारी कढ़ी पक रही थी। कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब उस फ्लेम को हमने बंद कर दिया गैस को। तो इस तरह से रोटी को हम जितनी ज़रूरत है उतनी सारी रोटियां हम बेल कर तैयार कर लेंगे, एक ही साथ बेल लेंगे सारी रोटियों को। एक रोटी को हमने डाल दिया, उसको साइड से कर दिया, इसी तवे पे हमने दोबारा से दूसरी रोटी डाल दी है। एक ही साथ 3 से 4 रोटी बनाकर तैयार करेंगे। ये तवा हमारा साइज में थोड़ा बड़ा है, रोटी हम छोटी छोटी बना रहे हैं, इसलिए बार बार नहीं हटाएंगे तवे को, नहीं तो तवा फिर ठंडा हो जाता है। फिर हमने तीसरी रोटी डाल दी है, ये वाली रोटी हमने इसको पलट दिया है, इसके ऊपर ही इसको रख देंगे। दूसरी वाली रोटी तब तक बेल लेंगे। ये वाली रोटी एक तरफ एक साइड से सिक गई है अच्छे से, दूसरी साइड से सिक जाएगी और हम और भी रोटी बेल कर तैयार करेंगे। अगर बड़ी बड़ी आप रोटी बनाएंगे तो एक एक बन पाएगी, हम छोटी छोटी बना रहे हैं। तो इसी तरह से 3 रोटी उधर इकट्ठी हो गई हैं, हमने एक ऊपर एक रख दी है, चौथी रोटी हमने डाल दी है इस पे साइड से, और भी हम बेल रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आगे आपके लिए क्या रेसिपी हम बनाएं। तो इसी तरह से 3 से 4 रोटी हमने एक ही साथ तवे पर बनाई है, अब देखिए एक एक करके सेकेंगे। अच्छे से तवा गर्म हो गया था तो अच्छे से फूल रही रोटियां। रोटी सेकने के लिए तवा हमें सही गर्म चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा मीडियम नहीं, तभी रोटी अच्छे से फूल कर तैयार होती है।
3 से 4 रोटी हमने एक ही बार में बना ली है। तो रोटी अच्छे से हमारी फूल कर तैयार हो रही है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने एक ही बार में पूरी थाली बनाकर दिखाई है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और इधर हमारी रोटी भी बनकर तैयार हो गई। अब हमने एक थाली पूरी लगाकर तैयार कर ली है। देखिए इस तरह से हमने कढ़ी बनाई है, आलू बनाए हैं और पूड़ी, रोटी, चावल 5 चीजें बनाकर तैयार कर ली हैं। 1 घंटे में सारी चीजें बनकर तैयार हो गई हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।